हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 4 फरवरी और दिन है रविवार का, और सुबह का समय हो रहा है सुबह के लगभग 6:30 या 7 का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ रसोई में झाड़ू लगा देते हैं। और आज तो बहुत सारे काम हैं हमारे यहाँ। आज है हमारे यहाँ शादी। तो इस दिन का हम लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि जो है ना कि 4 फरवरी कब आएगी कब आएगी। तैयारियों में लगे थे, तो आज वो दिन आ चुका है। आज है 4 फरवरी और आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। सारी रीति रिवाजें, सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे घर के काम हैं वो ख़त्म कर लेते हैं। और आज सुबह से ही है हम लोगों की दावत। तो खाना तो नहीं यहाँ पर बनेगा, बड़ी अम्मा के घर पर खाना बनेगा, तो वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो सुबह सुबह जो है ना कि सबसे पहले घर की साफ़ सफाई के ही काम रहते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले घर के काम कर लेते हैं। और आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश, बहुत तेज़ से बारिश हो रही है, शाम से ही बारिश हो रही है। तो वैसे लग नहीं रहा था, क्योंकि कल तो बहुत ही अच्छे से धूप निकली थी। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत तेज़ से बारिश हो रही है। और बादल भी एकदम से काले काले छाए हैं। घर में एकदम से अंधेरा लग रहा था, तो लाइट यहाँ पर जला ली है। लाइट तो रोज़ ही जला लेते हैं, चाहे बारिश हो या फिर ना हो। और छत पर भी आज थोड़ा सा अंधेरा ही लग रहा था, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर। और यहाँ पर कल मैंने सिलाई की थी, तो मशीन यहीं पर अभी रखी है। अभी थोड़ी देर में जब लिपाई करेंगे तब हटा कर रख देंगे। और कल मैंने यहाँ पर की थी लिपाई, तो आप सभी हालत देख सकते हैं। लेकिन अभी फिर भी लिपाई ख़राब नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद तो लिपाई की ऐसी हालत हो गई थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि हमने कल यहाँ पर लिपाई भी की थी। क्योंकि कल तो बहुत ही अच्छे से हमारी लिपाई सूख गई थी। आप सभी को दिखाया था कितने अच्छे से चमक रही थी लिपाई। और बहुत ज़्यादा हमने मेहनत भी की थी लिपाई करने में। गेरू भी थोड़ा सा मिलाया था, ज़्यादा नहीं मिलाया था, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं। आज के लिए दिखा भी रहा था फ़ोन में कि बारिश होगी, तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा गेरू नहीं मिलाया था। और एक तरफ मैंने थोड़ी सी लिपाई छोड़ भी दी थी। वो मैंने कहा कि चलो कल सुबह के टाइम इसको कर देंगे, क्योंकि एक तरफ से सभी लोग निकलते रहेंगे तो हमारी लिपाई नहीं ख़राब होगी। लेकिन अब तो बारिश हो गई है, तो अब लिपाई पुताई कुछ भी नहीं हो पाएगी। घर में थोड़ी सी लिपाई हमारी नंदत जी ने की थी, और बाकी के कुछ भी लिपाई पुताई नहीं हुई थी। वैसे तो बहुत सारे काम थे लिपाई पुताई के, थोड़ी बहुत और लिपाई होती। और यहाँ पर हम घर पर आ गए थे, पीछे बुआ ने आग जला दी है। और फिर हम थोड़ा सा आग ताप कर सीधा घर आ गए हैं। तो यहाँ पर रख दी है चाय। चाय हमारी बन चुकी है, चाय सभी को दे देते हैं। उसके बाद में खाना बनवाने के लिए वहीं बड़ी अम्मा के घर पर ही चलेंगे। हम लोगों ने कहा कि चाय नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं, क्योंकि खाना ज़्यादा लोगों का बनेगा। सभी पूरे परिवार के सभी लोग हैं, तो खाना बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था। लगभग 12-1 बज गया था, तब जाके हम लोगों को खाना मिल पाया था। तो सुबह के टाइम थोड़ा बहुत चाय नाश्ता कर लिया था। और बूंदें अभी भी पड़ रही हैं, बारिश हुई है तो यहाँ पर कीच भी हो गई है। और कल मैंने थोड़ी सी लिपाई यहीं दरवाजे के सामने ही कर दी थी। मैंने कहा अच्छे से सूख जाएगी, लेकिन आज बिल्कुल बारिश की वजह से सारी लिपाई धुल गई है। और आज का दिन तो ऐसा गया है कि हम लोगों के लिए याद आएगा हर समय कि हाँ, भैया की शादी में, जो जेठ जी की शादी में बारिश इस तरीके से हुई थी। पूरा दिन बारिश हुई और पूरी रात बारिश हुई, बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हुई। सारे काम बारिश में ही हुए। और लाइट भी आज हमारे यहाँ नहीं आ रही थी, बहुत ही कम लाइट आ रही थी। शाम को भी लाइट नहीं आई थी, थोड़ी बहुत दिन में आई थी। तभी जो है ना कि लाइट से थोड़े बहुत काम हो गए थे। और बड़ी अम्मा के घर लाइट भी नहीं है, तो जो है ना कि प्लेट रखी है, तो उसी से काम होता है। और हम थोड़ी बहुत लाइट जो है ना कि इधर उधर से जोड़ ली थी, तो थोड़ा बहुत काम चल गया था। और यहाँ पर हम आ गए थे सब्ज़ी छौंकने के लिए, और अभी हम नहाए नहीं हैं। हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा वीडियो का काम कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। शाम को भी हमारा वीडियो का काम नहीं हो पाता है, वॉइस नहीं हो पाती है, और एडिटिंग तो हो जाती है। तो हम वीडियो के काम में लग गए थे, तो तब तक बुआ और बड़ी अम्मा पहुँच गई थी। उन्होंने कहा कि चलो सब्ज़ी तब तक छौंकवा दो चल के, और उसके बाद में नहा लेना। तो हमने कहा चलो चलते हैं। और ये लोग सभी लोग नहा कर आए थे, बुआ भी नहा कर आए थे और दीदी भी नहा कर आई थी। तो जो है ना कि ये लोग नहा कर आए थे, सुबह सुबह ही नहा लिए थे। तो मैंने कहा चलो हम बाद में नहा लेंगे। तो हमारा वीडियो का तो काम हो गया था, फिर बस हम आ गए थे सीधा सब्ज़ी छौंकने के लिए। और सब्ज़ी बनेगी आलू की, और मट्ठा भी पड़ेगा, मट्ठा वाले आलू बनेंगे। और थोड़ी सी और भी सब्ज़ी थी आलू की ही, जो कि सूखी वाली सब्ज़ी। तो 2 सब्जियां हो जाएंगी और
पूड़ी बनी थी, चावल नहीं बने थे, ना ही रोटियां सेकी थी। बड़ी अम्मा ने कहा कि पूड़ी ही बना लो, बारिश हो रही है तो बारिश में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है। और इतने लोगों का खाना आप सभी समझ सकते हैं कि अब बारिश हो फिर कैसे ये काम होंगे, शादी ब्याह में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तैसे खाना तो बन गया था, इतना सारा टाइम काफ़ी हो गया था। वैसे तो जल्दी से बन जाता, कहीं पर भी चूल्हा रख कर जला लो और भट्टी ईंटें लगा लो, भट्टी टाइप में बना लो तो अच्छे से बन जाता है। लेकिन कहीं पर चूल्हा रखने की भी जगह नहीं बची थी, चारों तरफ कीच ही कीच हो गई थी। और यहाँ पर जो है ना कि ज़्यादा गांव में इतनी ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं होती है कि बारिश में सारे काम आसानी से हो जाएं। थोड़ी बहुत ही घर सबके बने होते हैं और ऐसे ही होता है जैसे कच्चे घर भी कुछ होते हैं, और वैसे अच्छे से घर बने हो तो ना दिक्कत हो, लेकिन जैसे भी हैं बहुत ही अच्छे घर हैं हम लोगों के। तो यहाँ पर सब्जी छौंक दी है और उसके बाद में पानी डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा मट्ठा डाल देंगे बाद में और बराबर से इसको चलाते रहेंगे। तो मट्ठा के आलू हमारे यहाँ शादी ब्याह में पहली बार बन रहे हैं। वैसे सादे ही आलू बनते हैं, लेकिन इस बार बड़ी अम्मा ने कहा कि मट्ठा वाले आलू बना लो तो और भी अच्छे लगेंगे सभी को। तो मट्ठा वाले आलू हो गए थे और सूखी वाली सब्जी, और टाइम काफ़ी लग गया था। बुआ उधर आटा लगा रही हैं क्योंकि सभी लोग काम में ही लगे हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो जल्दी से काम हो जाए। तो बुआ ने तब तक आटा लगाकर सारा रख दिया था और यहाँ पर बड़ी अम्मा मट्ठा लेकर आ गई थी, मट्ठा डाल रही हैं। तो मट्ठा पड़ जाए उसके बाद में बराबर से इसको एक लोग चलाते रहेंगे। तब तक हम घर जाएंगे, नहा लेंगे, नहा धोकर आएंगे, कपड़े वपड़े धुलकर डाल देंगे। वैसे मौसम तो ख़राब है लेकिन फिर भी कपड़े वपड़े धुलने का काम जो है ना कि मैंने कर लिया था कि आज नहीं अगर सूख पाएंगे कपड़े तो कल सूख जाएंगे। अगर कपड़े छोड़ देंगे तो वैसे भी कपड़े वपड़े इकट्ठा हो जाते हैं जब हम नए कपड़े पहनते हैं, तो थोड़े थोड़े करके कपड़े भी धुलते जाएंगे। और यहाँ पर हमारे नंदन जी ने की है लिपाई और थोड़ी सी देवरानी जी ने भी की थी, लेकिन आरब की तबीयत नहीं ठीक है तो ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी सी ही की थी। और इधर हम खाना बन चुका है, अभी बन भी रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना कि जो खम्ब गड़ाया जाता है तो वहाँ पर जो बुआ है उनको खाना जो है कि चढ़ा रही हैं, खिला रही हैं। तो यहाँ पर खाना खिला दें, उसके बाद में सभी लोग खाना खाना शुरू कर देंगे। और सबसे पहले जो है ना कि यहीं पर पूजा की जाती है, खाना बन जाता है, चाहे शाम का खाना हो या फिर दिन का खाना हो। तो आज से दावत अब शुरू हो गई है, 2 दिन दावत चली थी, आज और कल भी चली थी दावत। जब जो है ना कि बहू घर पर आ जाती है फिर भी दावत चलती रहती है। गांव में तो इसी तरीके से दावत होती है। और जो हमारे दोस्त शहर के हैं वो भी कमेंट में बताएं कि आपके यहाँ किस तरीके से शादी ब्याह की रस्में होती हैं और कितने दिन दावत चलती है। दावत में तो बड़ा ही मज़ा आता है। हमारे यहाँ तो 2 दिन दावत चली है, बहुत ही अच्छा लगा। और ख़ासकर हमारी आरोही को बहुत ही अच्छा लगता है जब दावत होती है। तो यहाँ पर आरोही सबसे पहले ही खाने के लिए बैठ गई हैं, हमारे पीछे आरोही वहाँ पर खा रही हैं खाना, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आरोही को। आरोही कई दिनों से पूछ भी रही थी कि मम्मा कब से दावत है। तो बड़ी अम्मा ने बोला भी था कि आरोही की दावत 2-3 दिन से पहले से ही कर दी थी, लेकिन ये अकेले खाने के लिए नहीं जा रही थी। और इधर अभी भी बारिश हो रही है क्योंकि पूरा दिन ही बारिश चली थी। और अब पता नहीं चल रही है कि लिपाई मैंने की थी या फिर नहीं की थी। और बूंदें पड़ने लगी थी तेज़ तेज़, तो मैंने जो कपड़े यहाँ पर पड़े थे वो मैंने कहा कपड़े उतार लेते हैं क्योंकि थोड़े बहुत सूख गए हैं, तो अंदर अब डाल देंगे फैलाकर। और जो मैंने नया वाला ब्लाउज बनाया है वो भी मैंने आज धुल दिया था सुबह सुबह ही, तो थोड़ा बहुत गीला था तो मैंने कहा भीतर फैला देंगे तो अच्छे से सूख जाएगा। और एक बार तो बारिश खुलकर बहुत ही अच्छे से धूप निकली थी कि अब मौसम खुल जाएगा, लेकिन फिर से दोबारा से बारिश होने लगी थी। और आरोही को अभी मैंने नहीं तैयार किया है, आरोही ऐसे ही घूम रही हैं। मैंने कहा अभी अगर इनको कपड़े पहना देंगे तो सारे कपड़े गंदे कर देंगी, तो आरोही को अभी तैयार नहीं किया है। थोड़ी देर में फिर मैंने नहला भी दिया था आरोही को। और यहाँ पर आरोही के पापा अबरी लेकर आए थे तो वही लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो आरोही के पापा ने कहा चलो हम लगा देते हैं। तो आरोही के पापा ने अच्छे से अबरी को लगा दिया था वहाँ पर बोर्ड के पास में। वहीं पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा गंदा सा लग रहा था। वैसे हमें लगानी तो थी अलमारी में भी जहाँ पर हम पूजा करते हैं, लेकिन टाइम की वजह से मैंने नहीं लगा पाई है। आज तो यहाँ पर ही पूरा दिन लगे रहे थे और खाना वाना हो गया था। उसके बाद में जो रस्में होती हैं वो शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर तेल चढ़ाने की रस्म हो रही है क्योंकि पहले शुरू में सबसे पहले तेल चढ़ाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि जो दूल्हा होता है उसके हाथ से जो पूड़ियाँ देते हैं, ये पंडित चढ़ा कर देते हैं। वो पूड़ियाँ
जो हमारे लड़के की जो भाभी होती है वो छीनती है। अगर छीन ले तब तो अच्छा है, नहीं छीन पाए फिर भी अच्छा है। तो दीदी ने एक भी पूड़ी भैया के हाथ से नहीं छीन पाई थी और भैया जल्दी से कमरे में घुस गए थे और ये रस्म हो गई है। और यहाँ पर आ गया था हमारी देवरानी जी का भात, और भी पड़ोस की एक दीदी हैं उनका भी भात आया था, जिसको हम लोग भात भी बोलते हैं और जोड़ा भी बोलते हैं। और यहाँ और हमारा जोड़ा नहीं आया है, हमारा भात नहीं आया है। और क्यों नहीं आया है ये भी आप सभी को बताएंगे। कुछ दिक्कत की वजह से नहीं आया है। अभी हमारे पापा आए थे, जब तिलक का प्रोग्राम था तब आए थे, लेकिन शादी में नहीं आ पाए हैं। कुछ दिक्कत हो गई है, मम्मी चली गई थी अपने मायके, तो इसकी वजह से कोई भी हमारे यहाँ से नहीं आ पाया है और ना ही हमारा जोड़ा आया है। तो बुआ का जोड़ा आया है और हमारी देवरानी का जोड़ा आया है। लेकिन अच्छा लगता है जब जोड़ा आता है। हमारा नहीं आया है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अभी शादियां होती रहेंगी तो अगली बार आएगा। और देवर जी की शादी में हमारा जोड़ा आया था, वो तो आप सभी को तब का नहीं दिखा पाए थे। और यहाँ पर हमारी देवरानी जी और देवर जी आ गए हैं जोड़ा पहनने के लिए, और कई लोग पहन भी चुके हैं जोड़ा। और यहाँ पर फ़ोटो भी शूट हो रहे हैं, वीडियो कैसेट बन रही है और हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है और ये लोग अब बैठेंगे तब जोड़ा पहनेंगे। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ ये रस्में होती हैं। गांठी जोड़ कर बैठते हैं सभी लोग, जो लोग जोड़ा पहनते हैं वो लोग गांठी जोड़ कर बैठते हैं। और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हैं। तो थोड़ी सी इतने टाइम बूंदें बंद थी, हल्की सी ही बंद थी। उसके बाद में फिर से बारिश होने लगी। बीच बीच में बंद हो रही थी लेकिन फिर से बारिश हो रही थी। और यहाँ पर भी अंधेरा ही लग रहा था, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है तो इसकी वजह से अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। जो भैया वीडियो कैसेट बना रहे हैं वही लाइट जला रहे हैं अपने कैमरे से, और बाकी के यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। तो हमारे यहाँ जोड़ा की जो रस्म होती है वो इस तरीके से कुछ होती है, इसी तरीके से जोड़ा पहनाया जाता है। तो हमारी देवरानी जी के पापा आए हैं, भैया नहीं आए हैं, पापा आए हैं उनके। तो वही जोड़ा लेकर आए हैं, बुआ के लिए लेकर आए हैं और हमारी देवरानी जी के लिए। और जब भी हमारे यहाँ से भी अगर आता तब भी बुआ के लिए भी आता और हमारे लिए भी आता। तो देवरानी जी हमारी जोड़ा पहन चुकी हैं, उसके बाद में बैठ गई हैं बुआ और पापा बैठ गए हैं। तो इनको भी देवरानी जी के हमारे जो पापा हैं वही पहनाएंगे, जो हमारे चाचा जी हैं। तो ये लोग जोड़ा पहन लें, उसके बाद में और भी दीदी रह गई थी, उनको भी जो है ना कि वो भी जोड़ा पहनेगी। उसके बाद में ही यहाँ पर जो भी और बाकी की रस्में होंगी वो होंगी शुरू, क्योंकि जोड़ा जब लड़की की शादी होती है तो रात के टाइम में पहनाया जाता है, और जब लड़के की शादी होती है तो कसौड़ा, जो जिसको हमारे यहाँ कसौड़ा बोलते हैं, वो उसके पहले ही जोड़ा पहनाया जाता है। उसके बाद में ही लड़का यहाँ पर आएगा और कपड़े वपड़े पहनेगा, और बाकी की जो भी रस्में होंगी वो सारी बाद में होंगी। और इधर मैंने कपड़े भी पहन लिए थे। ये वाली साड़ी जो मैंने अभी शादी पर ली है आप सभी को दिखा चुके हैं। तो आप सभी बताना कमेंट में कि कैसी साड़ी लग रही है। वैसे सभी लोग बता रहे थे कि अच्छी लग रही है। और यहाँ पर दीदी आ गई थी, जो कि हमारी बुआ की बहू है। तो मैंने कहा पैर छू लेते हैं, और बुआ की लड़की भी हैं और सभी लोग वही मेहमान हैं उधर के ही। तो सभी लोग यहाँ हमारे घर पर ही आए थे कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि ये लोग बारिश में आए थे तो थोड़ा सा भीग गए हैं। तो जो भी गीले वाले कपड़े हैं वो निकाल कर यहीं पर डाल देंगे और दूसरे कपड़े पहन लेंगे, फिर जाएंगे ये सभी लोग शादी में। शादी की भी तैयारी होने लगी है, सभी बाराती सजने लगे हैं और जो है ना कि बैंड बाजा सभी बजने लगे हैं। बारिश हो रही है फिर भी सभी तैयारियां चल रही हैं, बहुत ही ज़ोर शोर से सभी लोग तैयार होने लगे हैं। और हम लोग तो तैयार ही हो चुके हैं, अब हम लोगों को नहीं तैयार होना है। और एक चीज़ और, हाँ, जो मैंने नेकलेस मंगवाया था वो भी आ चुका था, लेकिन कुछ दिक्कत की वजह से पहले तो आ नहीं पाया, दुकान बंद हो गई थी क्योंकि आरोही के पापा गए नहीं थे। और जो दूसरे भैया से जो है ना कि बोला था कि ले लेना, वो भी दुकान बंद करके चले गए थे अपने घर। तो फिर आरोही के पापा लाए तो थे, लेकिन वो नेकलेस थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगा, और स्वेटर भी पहने थे तो कुछ सही नहीं लग रहा था, तो मैंने नहीं पहना था। जो है ना कि दूसरे दिन मैंने झुमके पहने थे उसके, वो आप सभी को दिखाएंगे अगले ब्लॉग में। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे, भैया ने कपड़े वपड़े पहन लिए हैं। वो हम घर में हमें टाइम लग गया था तो
फिर बाद में हम आ पाए थे, थोड़ी बहुत रस्में हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो वो लोग होते हैं ना कि महावर रखते हैं, महावर लगाते हैं पैरों में, तो यहाँ पर वही भैया के पैरों में महावर लगाई जा रही है। और पीछे से दो जो लोग लड़के की जो बहन होती हैं वो लोग, इसको हमारे यहाँ राई लोन बोलते हैं, वो उतार रहे हैं सभी लोग मिलकर। एक जो है ना कि एक लोग हटते हैं तो दूसरे लोग आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ रीति रिवाजें होती हैं। और साथ में फ़ोटो भी शूट हो रहे हैं, साथ में सभी लोग फ़ोटो भी शूट करवा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की फ़ोटो नहीं शूट हो पाई थी, बस थोड़ा बहुत जो भी वीडियो में आ गए होंगे हम लोग, बाकी की फ़ोटो नहीं हम लोगों ने शूट करवा पाई थी। बारिश की वजह से ये सब हो रहा है। वैसे तिलक के टाइम में हम लोगों ने फ़ोटो शूट करवाई थी थोड़ी सी, लेकिन इस समय हो रही थी बारिश, तो सारे काम जल्दी से हो रहे थे कि अगर जल्दी से काम नहीं हो पाएंगे तो शादी फिर लेट ही जाएगी। और यहाँ पर दीदी आ गई हैं काजल लगाने के लिए। तो काजल भी हमारे यहाँ जो है ना कि लड़के की भाभी लगाती हैं। तो ये इन दीदी को तो आप सभी ने कई बार देखा है वीडियो में। तो दीदी ने काजल लगा दिया था। और उसके बाद में अब रस्म होती वो भी यहाँ पर कुआं बारी की, जो कि गांव में ज़्यादा ही ये रस्म होती है। कुआं बारी जिसको बोलते हैं, कुआं के पास में फेरे लिए जाते हैं और जो लड़के की माँ होती है या दादी होती है उनको बैठाला जाता है। तो दादी तो नहीं है हमारी, तो जो है कि दादी नहीं है, तो बड़ी अम्मा को बैठाल दिया है यहाँ पर। और फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लेकर, और जो हाथ में सींक है उसको टंकी में पानी भरकर रख दिया गया है और बड़ी अम्मा रई लेकर बैठी हैं। और बीच बीच में जो है ना कि फेरे जितने भी पूरे होते जा रहे हैं उतने ही सीके उसी टंकी में डालते जा रहे हैं भैया। और यहाँ पर बैंड बाजे भी बज रहे थे और अंधेरा होने लगा है और बूंदें अभी भी हल्की सी पड़ रही हैं, लेकिन जो भी रस्में हैं वो जल्दी करनी है। और बादल भी छाए हुए हैं। जब बारात चली गई थी उसके बाद में फिर बारिश हुई थी, बहुत तेज़ से बारिश हुई थी। तो ये भी रस्म हो चुकी है। तो अब भैया बड़ी अम्मा को पकड़कर उठाएंगे और फिर आगे की अब रस्में होंगी। और तब तक हम आ गए थे घर पर। आरोही के पापा ने फ़ोन कर दिया था कि जल्दी से आओ, हमारे कपड़े दे दो। वैसे कपड़े निकाल कर मैंने रख दिए थे, लेकिन इनको नहीं मिल पाए थे, तो मैंने कहा चलो जल्दी से कपड़े दे देते हैं, ये भी तैयार हो जाते हैं बारात जाने के लिए। और बहुत ज़्यादा ये लोग खुश हैं बारात जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो नहीं जाएंगे। और हमारे यहाँ कुछ ऐसी जो रीति भी नहीं है कि बहुएं जाएं शादी में। हर जगह पर ऐसी रीति नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पर होती है। अपने यहाँ हम गए थे देवर जी की शादी में, तब जो है ना कि हमारे मायके में ही हम लोगों को जाना था, तो हम चले गए थे और शाम को ही वापस आ गए थे। लेकिन इस बार हम लोग कोई भी नहीं गए हैं और काफ़ी दूरी पर भी है, क्योंकि उस वक्त हम जब गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब हम गोद भराई में गए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे और ये भी बोल रहे थे कि काफ़ी दूरी पर है, काफ़ी टाइम लग गया था जाने में। तो बारात तो जल्दी से निकल गई थी, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी सी रुक कर गई थी, आराम से गई थी, धीरे धीरे सारी गाड़ियाँ गई थी। और यहाँ पर ये रस्म हो रही है। अब बाहर साइड में आ गए हैं, बिल्कुल जो है ना कि अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर आ गए हैं। यहाँ पर हो रही है, सभी लोग खिला रहे हैं, कुछ मीठा सभी लोग खिलाते हैं और थोड़े बहुत जो भी पैसे अगर कोई देना चाहता है तो पैसे भी साथ में दे रहा है। तो ये रस्म भी सभी लोग करते हैं, भाभी या बुआ मौसी सभी लोग करते हैं, चाची बड़ी अम्मा सभी लोग करते हैं, बहनें भी खिलाती हैं और साथ में थोड़े थोड़े पैसे भी सभी लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर की भी रस्म काफ़ी टाइम तक चली थी, क्योंकि जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोगों ने ये रस्म की थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो है ना कि बारिश थोड़ी सी हो गई तो उसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी सभी चीज़ें हुई, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लग रहा था। सभी को खुशी थी कि ये सारी जो है ना कि अब की बार 2 साल हो गए थे तब से हमारे यहाँ लड़के की शादी नहीं हुई थी, और भैया की तो शादी जो है ना कि काफ़ी दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगी भैया की शादी, कब होगी। तो बहुत ही अच्छा सभी को लग रहा था। और यहाँ पर बुआ आ गई थी खिलाने के लिए, तो बुआ ने भी खिला दी थी। और उसके बाद में थोड़ी बहुत देर तक और भी ये रस्म हुई थी, लेकिन फिर उससे पहले ही हम आ गए थे घर, और आरोही के पापा भी चले गए थे। और फिर बारात तो चली गई है, लेकिन उसके बाद में हम लोग लग गए हैं अपने घर के कामों में। और वहाँ पर तो खाना ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि खाना बना हुआ रखा है। बस थोड़ी बहुत रोटियाँ सेंकी थी, और रोटियाँ नहीं सेंकी थी, थोड़ी सी पूड़ियाँ ही बनी थी। तो पूड़ी की वजह से हमने खाना तो नहीं खाया था। हमने यहाँ पर बनाए थे थोड़े से चावल
और हमारी देवरानी जी ने थोड़ी सी रोटियां भी सेंकी थी और सब्जी वहीं से ले ली थी। दावत में थे तो इसकी वजह से हम लोग खाना बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो जाती है जब भी हम पूड़ी खाते हैं। तो पूड़ी हमें बहुत ही कम पसंद है। तो सुबह के टाइम तो 2 पूड़ियाँ मैंने खा ली थी, तो शाम के टाइम में बिल्कुल भी मैंने पूड़ियाँ नहीं खाई थी। तो थोड़े से चावल बनाए थे वही खाए थे और सभी लोग खाना वाना खा चुके हैं। अब हमारे यहाँ होगा नाच गाना, जो कि शाम का लेडीज़ों का होता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, सभी ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा और पूरी रात सभी लोग जागते रहे, बिल्कुल भी किसी को नींद भी नहीं आई। तो यहाँ पर हम सभी लोग बातें ही कर रहे थे और साथ साथ में चाय भी पी रहे थे। तो सबको चाय दे दी है, दीदी को भी चाय दे दी है और हमारी ननद जी भी चाय लेकर आ गई हैं। तो यहाँ पर चाय पीकर उसके बाद में फिर सभी लोग लग गए थे नाच गाने में। बहुत ही अच्छा लगा था। और आज आरोही की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आरोही को मैंने सुला दिया है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।